फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th की पोयम एनिमल्स, जिसको लिखा है वॉल्ट व्हाइटमैन ने। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोयम की थीम, फिर हम जाएंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा और लास्ट में डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोयम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये जो पोयम है एनिमल्स, इसको लिखा है वॉल्ट व्हाइटमैन ने। वॉल्ट व्हाइटमैन कौन थे? एक अमेरिकन पोएट थे एंड ही वाज फेमस फॉर राइटिंग पोएम्स इन फ्री वर्ड्स। यानी वो फेमस थे अपनी पोएम्स को फ्री वर्ड्स में लिखने के लिए। फ्री वर्ड्स का मतलब है ऐसी पोएम जिनमें कोई राइम नहीं होता है। जनरली हम पढ़ते हैं तो पोएम्स में राइम होता है, लास्ट के वर्ड सेम होते हैं, एक राइमिंग स्कीम होती है, बट ये फेमस थे अपनी पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखने के लिए। नाउ दिस पोएम एनिमल्स इज टेकन फ्रॉम हिज वर्क सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। अब ये जो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ है ना, इसमें पोएट ने बताया है कि कैसे हम अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, सोल, बॉडी, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। उसी का एक पार्ट है एनिमल्स, जो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस पोयम की थीम क्या है? इस पोयम में कंपैरिजन करा गया है बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, एक कंपैरिजन करा है इंसानों में और जानवरों में। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस पोयम इज नॉट टू हाईलाइट हाउ गुड एनिमल्स आर, बट टू हाईलाइट द फ्लॉज प्रेजेंट इन ह्यूमन नेचर। तो इस पोयम का मेन ऑब्जेक्टिव ये बताना नहीं है कि देखो जानवर कितने अच्छे हैं, वो अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव इस पोयम का ये बताना है कि इंसानों में कितनी खामियां हैं और वो जानवरों से कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 1 है, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. अब यहाँ पे पोएट अपनी बात कर रहे हैं। आई कौन है? यहाँ पे पोएट है, और वो क्या बोल रहे हैं? I could turn। अब यहाँ पे टर्न के दो मीनिंग निकल रहे हैं। पहला मीनिंग है टू टर्न अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, यानी वो बोल रहे हैं मैं इंसानों की जिंदगी से मुंह मोड़ के सिर्फ जानवरों की दुनिया की तरफ देखना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ। और दूसरा मीनिंग ये निकल रहा है कि मैं जो इंसान का रूप है उसको छोड़ के जानवर में तब्दील होना चाहता हूँ, जानवर का रूप लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न के तुम दो मतलब समझ गए। पहला है इंसानों की दुनिया से मुंह मोड़ना, टू टर्न अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, और दूसरा इंसानी रूप को छोड़ना एंड टर्न इनटू एनिमल। दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। दे आर किसको बोला है? एनिमल्स को बोला है। एनिमल्स को उन्होंने बोला है वो कितने प्लेसेड और सेल्फ कंटेन्ड हैं। प्लेसेड का मतलब है बहुत ही क्वाइट होना, काम होना, और सेल्फ कंटेन का मतलब है कि दे आर हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव। एनिमल्स में कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि मेरे पास तो एक ही घर है, मुझे 2 घर और चाहिए, मेरे पास कार नहीं है, कितनी गर्मी है, मेरे पास तो एसी नहीं है, कितनी ठंडी है, मेरे पास तो हीटर नहीं है। एनिमल्स कभी कंप्लेन नहीं करते। दे आर वेरी हैप्पी एंड सेल्फ कंटेन्ड। उनके पास जो भी है उसमें वो खुश रहते हैं। ठीक है, वो कभी कंप्लेन नहीं करते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या फिर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग क्या हो गई? जैसे घर, गाड़ी, पैसा, हमेशा मटेरियल चीज़ों के पीछे भागना। इसलिए पोएट बोलता है कि दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। ठीक है, तो ये पहली क्वालिटी है प्लेसेड, दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंटेन्ड। I stand and look at them long and long, यानी मैं खड़ा होके उनको बहुत देर तक देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग के भी 2 मीनिंग निकल रहे हैं। पहला निकल रहा है कि मैं खड़े होके उनको बहुत देर तक देख सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा लॉन्ग का मतलब है लॉन्गिंग, यानी किसी चीज़ के लिए चाहत होना। तो वो उन जानवरों को खड़े होके देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जो 2 क्वालिटीज हैं, प्लेसेड और सेल्फ कंटेन्ड, ये ह्यूमंस में क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहला लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब हो जाएगा टू लुक, और दूसरी क्वालिटी है लॉन्गिंग, मतलब वो जानवरों को खड़े होके देख रहे हैं और उनको देखते देखते सोच रहे हैं कि ये जो 2 क्वालिटीज है वो ह्यूमंस में क्यों नहीं है। दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 2 है,
They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick, discussing their duty to God. तो दोस्तों सेकेंड स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि एनिमल्स क्या क्या नहीं करते हैं। इनडायरेक्टली पोएट ये बताना चाहते हैं क्या क्या ह्यूमंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे किसको बोला है, एनिमल्स को बोला है। They do not sweat and whine about their condition. Sweat का मतलब वैसे तो पसीना होता है, मेहनत करना होता है, बट यहाँ पे sweat and whine का मतलब है रोना, हल्ला मचाना। तो एनिमल्स जो है होते नहीं है जोर जोर से जब उनका कोई सामान गुम जाता है या कोई लॉस हो जाता है, या कभी वो कंप्लेन नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, और वो अपने काम से काम रखते हैं, वो दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते, तो वो जोर जोर से रोते नहीं हैं। इनडायरेक्टली पोएट ये बोलना चाहते हैं कि ह्यूमंस ऐसा करते हैं। ह्यूमंस हमेशा रोते ही रहते हैं कि मेरे पास तो एक ही घर है, मुझे 2 घर और चाहिए, मेरे पास तो एक ही गाड़ी है, मुझे 2 गाड़ी और चाहिए, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, और हमेशा अपनी मिजरीज के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। कभी खुश नहीं होते हैं कि उनके पास कितना कुछ है, उसके लिए वो शुक्रिया अदा करें भगवान का या खुश रहें, लेकिन वो हमेशा ही वाइन करते रहते हैं, रोते रहते हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. ठीक है, एनिमल्स जो हैं रात रात भर जाग के रोते नहीं रहते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम कर दिया हो। तो इनडायरेक्टली पोएट किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ह्यूमंस को, क्योंकि ह्यूमंस अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, हर किसी से तेज़ बढ़ना चाहते हैं, तो वो गलत रास्ते अपनाते हैं, लोगों को चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। तो ये सारे जो गलत काम हैं जब इंसान करता है तब उसको रात में अच्छे से नींद नहीं आती है। ठीक है, पोएट जो है हमारा यही बोल रहा है कि फिर इंसान क्या करते हैं, रात रात भर जाग कर रोते हैं। वीप का मतलब है रोना और सिंस का मतलब है रॉन्ग डूइंग्स करना, इमोरल एक्ट करना। तो इंसान जो है सबके सामने तो रोएगा नहीं, जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, वो छुप छुप के रोता है, रात रात भर जागता है और अपने किए गए गलत कामों को सोच के रोता है। अब एनिमल्स का ऐसा क्यों नहीं है? एनिमल्स तो इतने प्योर हार्टेड होते हैं, उनके मन में कोई रॉन्ग डूइंग नहीं होती है, उनके रिलेशनशिप तो खुले रहते हैं, वो सामने ही बता देते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। जो हमारा लायन होता है वो ऐसा तो नहीं करता हिरण के साथ कि मुंह पे अच्छा बनता है, पीठ पीछे उसका शिकार करके खाता है। उनके रिलेशनशिप्स तो बहुत खुले रहते हैं, उनके बारे में सबको पता रहता है, तो उनको कभी भी रात भर जाग के ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो अच्छे से खाना खाते हैं और पीसफुली सोते हैं क्योंकि उनका दिल बहुत ही प्योर होता है। नेक्स्ट लाइन इज दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब यहाँ पे सिक वाला मीनिंग नहीं निकल रहा है। सिक का मतलब है बुखार आ जाना, अच्छा नहीं फील करना, लेकिन यहाँ पे सिक का मतलब है इरिटेट करना, परेशान करना। तो जो हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं दे मतलब एनिमल्स डू नॉट मेक मी सिक। जो एनिमल्स हैं वो इरिटेट नहीं कर रहे हैं पोएट को, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब एनिमल्स इतने प्योर हार्टेड होते हैं, वो धोखेबाजी नहीं करते, कोई चाल नहीं चलते, इसीलिए उनको भगवान की पूजा भी नहीं करनी पड़ती है, उनको भगवान से माफ़ी भी नहीं मांगना पड़ती है। बट जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी भगवान के नाम पे अच्छा काम करते हैं, डोनेशन देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो लोगों को जाके बताते हैं कि देखो मैंने आज डोनेशन किया, देखो आज मैंने गरीब को खाना खिलाया। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? दूसरों की आंखों में बड़ा बनने के लिए, पॉपुलर होने के लिए वो सबको जा के बताते हैं। इसलिए पोएट बोल रहे हैं डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ठीक है, प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करते हैं और फिर लोगों को जाके बताते हैं। पर जो हमारे जानवर होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो दूसरों को भी नहीं बताते हैं कि देखो हमने ऐसा किया, देखो हमने वैसा किया, हमने भगवान के नाम पे ऐसा किया। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो सबको जा के बताते हैं और पोएट इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो गया है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है दे डू नॉट मेक मी सिक, यानी एनिमल्स उनको ये सब चीज़ बता के उनको इरिटेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एनिमल्स नहीं करते हैं और इनडायरेक्टली पोएट ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमंस करते हैं। तो एनिमल क्या नहीं करते हैं? अपनी कंडीशन के बारे में
रोते नहीं हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन ह्यूमंस करते हैं। एनिमल क्या है, रात रात भर जाग के रोते नहीं हैं बिकॉज ऑफ देयर सिंस एंड रॉन्ग डूइंग्स, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो रात रात भर जाग के अपने गलत कामों को सोच के रोते हैं। और तीसरा, एनिमल जो हैं वो पोएट को इरिटेट नहीं करते हैं जब भी वो कोई अच्छा काम करते हैं और भगवान की ड्यूटी को करते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो जा जा के बताते हैं लोगों को कि देखो हमने भगवान के नाम पे क्या क्या किया, किसकी किसकी मदद करी, और इससे पोएट इरिटेट हो रहे हैं। तो इस स्टैंजा में हमने देखी 3 क्वालिटीज जो एनिमल में नहीं है लेकिन ह्यूमंस में है। तो दोस्तों हमारा थर्ड स्टैंजा है, नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। तो दोस्तों हमारे पोएट बोलना चाहते हैं कि नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ पे नॉट वन किसको बोला है, एनिमल्स को बोला है कि आप पूरे अर्थ में कहीं भी चले जाओ, आपको एक भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा जो डिससैटिस्फाइड है, जो नाखुश है, सेटिस्फाइड नहीं है, क्या कंप्लेन करेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, देखो मेरा ये सामान गुम गया, मुझसे वो बिछड़ गया। आपको ऐसा कोई भी जानवर नहीं मिलेगा। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। मेनिया का मतलब है पागलपन और डिमेंटेड का मतलब है पागलपन से अफेक्ट होना, ठीक है। तो आपको पूरी धरती पे, पूरे अर्थ पे ऐसा कोई भी जानवर नहीं मिलेगा जिसके अंदर एक पागलपन हो चीजों को ओन करने का। तो इनडायरेक्टली हमारे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि ह्यूमंस में एक मेनिया है, एक पागलपन है चीजों को ओन करने का। एक घर है तो 2 घर चाहिए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी चाहिए, ठीक है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो एक पागलपन है कि सारी चीजें हम लोग ओन कर ले, लेकिन आपको ऐसा कोई भी जानवर नहीं मिलेगा जिसके अंदर चीजों को पाने का एक पागलपन है। नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स का मतलब क्या है, घुटने टेक देना या झुकना आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो हमारे पोएट बोलना चाहते हैं कि आपको हमारी जानवरों की दुनिया में ऐसा कोई भी सीन नहीं मिलेगा, ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे एक जानवर दूसरे जानवर के आगे झुक रहा हो। अब यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो ह्यूमंस को टॉन्ट कर रहे हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, जो भी रिच पावरफुल होता है उसके सामने दूसरा इंसान झुकता है, घुटने टेकता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मान लो, या फिर सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर वो पावरफुल है, बड़ा आदमी है, हमारा बॉस है, तो हमको उसके आगे झुकना ही पड़ेगा। लेकिन जानवरों की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो तो कौन रहते थे, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज। तो जो जानवर होते हैं वो अपने एंसेस्टर्स के सामने भी नहीं झुकते हैं, वो किसी के सामने नहीं झुकते हैं। लेकिन ह्यूमंस में हम हमारे रिलीजियस गुरुज के सामने झुकते हैं, कोई बड़ा रिच पावरफुल आदमी हो तो उसके सामने झुकते हैं, हमारे एंसेस्टर्स के सामने झुकते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी के सामने नहीं झुकते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, मतलब उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रिस्पेक्टेबल है। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी लाइन है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सम्मान के लायक नहीं है। लेकिन पोएट ये बोलना चाहते हैं कि एनिमल्स की दुनिया में तो सब लोग इक्वल हैं, तो बात ही नहीं होती है कि ये ज्यादा रेस्पेक्टेबल है या ये कम रेस्पेक्टेबल है। रेस्पेक्ट की तो बात ही नहीं उठती है, क्योंकि एनिमल्स की दुनिया में सब इक्वल हैं। तो वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ जानवरों की इंसल्ट हो रही है और कुछ जानवरों को रेस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि उनकी दुनिया में सारे लोग इक्वल हैं। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, मतलब आपको ऐसा कोई भी एनिमल नहीं मिलेगा जो बहुत अनहैप्पी है, दुखी है, कंप्लेन कर रहा है अपनी कंडीशंस के बारे में, अपने जीवन के बारे में, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से हमने ये समझा कि पोएट जो है वो हमारे बोलते हैं कि आप पूरे अर्थ में कहीं भी चले जाओ, आपको ऐसा कोई जानवर नहीं मिलेगा जो बहुत अनहैप्पी है, डिससैटिस्फाइड है या चीज़ों के पीछे पागल है। और कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं झुकता है, जानवर अपने पूर्वजों के सामने तक नहीं झुकते हैं।
और उनकी जो सोसाइटी है उसमें कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सभी लोगों को इक्वल माना जाता है। तो बात ही नहीं उठती है कि वो ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है और वो कम रेस्पेक्टेबल है। तो दोस्तों हमारा लास्ट स्टैंजा है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पोएट बोलते हैं, दे किसको बोल रहे हैं? एनिमल्स को बोल रहे हैं। तो पोएट बोलते हैं, दे शो देयर रिलेशंस टू मी। अब ये थोड़ी सी गहरी लाइन है। जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो खुलेआम अपने रिलेशन बताते हैं कि ये मेरा दोस्त है और ये मेरा दुश्मन है। दे यूज अदर एनिमल्स फॉर फूड एंड दे नेवर ट्राई टू हाइड दिस। एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि फेस पे बहुत अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे उनका शिकार कर लेते हैं। लायन कभी ऐसा नहीं करता है कि डियर के सामने बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा और पीठ पीछे उसका शिकार कर लेगा। वो तो खुलेआम बताते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। वो दूसरे जानवरों को अपना खाना बनाते हैं और वो कभी भी इस बात को छुपाते नहीं हैं, ना ही इससे इनकार करते हैं। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं? सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो जो हमारे पोएट हैं वो बोलते हैं कि एनिमल्स तो कितने अच्छे होते हैं, दे शो देयर रिलेशंस, वो तो खुलेआम अपने रिश्तों को बताते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। अब यहाँ पे टोकन्स का मतलब है क्वालिटीज। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। अब हमारे पोएट बोलते हैं कि ये जो हमारे एनिमल्स हैं ये कुछ क्वालिटीज को दिखाते हैं, जैसे कि काइंडनेस, इनोसेंस, ट्रूथफुलनेस। जैसे है वैसे ही है, पीठ पीछे कुछ और नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज वो मुझे याद दिलाते हैं। यानी जब भी हमारे जो पोएट हैं एनिमल्स को देखते हैं, उनको इन क्वालिटीज की याद आती है, क्योंकि वो जो सारी क्वालिटीज हैं किसी टाइम पे इंसानों में भी हुआ करती थी। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स। अब हमारे जो पोएट हैं वो सोच रहे हैं कि एनिमल्स को, जानवरों को ये सारी क्वालिटीज कहाँ से मिली, इतने काइंड होने की, इनोसेंट होने की, ट्रूथफुल होने की। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब वो बोलते हैं या तो हम इंसानों ने ही ये सारी क्वालिटीज जानवरों को दे दी, या फिर हम जिंदगी में इतना तेज भाग रहे हैं चीजों को पकड़ने के लिए, चीजों को पाने के लिए, कि हमने ही ये सारी क्वालिटीज कहीं पीछे छोड़ दी। इस स्टैंजा में हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो तो खुलेआम अपने रिलेशन को बताते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। वो तो खुलेआम अपने रिलेशंस को दर्शाते हैं। उनमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, जैसे काइंडनेस, इनोसेंस, ट्रूथफुलनेस। तब इन जानवरों को देख के पोएट को याद आ जाता है कि ये सारी क्वालिटीज तो कभी ह्यूमंस में हुआ करती थी, लेकिन अब वो क्वालिटीज कहाँ चली गई। या तो हम जिंदगी में इतने ज्यादा दौड़ा भागी में लग गए हैं चीजों के पीछे कि हमने ही ये नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर दी, या फिर हमने ही ये क्वालिटीज जानवरों को दे दी, और ऐसे ही ये पोयम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आइए डिस्कस कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं इस पोयम में। पहला है राइम स्कीम। तो हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था, इस पोयम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। दूसरा है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है जब सेम कॉन्सोनेंट लेटर के वर्ड्स पास होते हैं एक सेंटेंस में। तो पोयम में दो जगह एलिटरेशन का यूज हुआ है। नंबर 1, दे डू नॉट मेक मी सिक। मेक मी म का साउंड आया है। और दूसरा है आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स। पहले W और बाद में T का साउंड आ रहा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है रिपीटिशन। जब सेम वर्ड्स दो या दो से ज्यादा लाइन में रिपीट होते हैं। तो सेकेंड स्टैंजा में दे डू नॉट तीनों ही लाइन में रिपीट हुआ है, तो वहाँ पे रिपीटिशन हुआ है। और हमारे थर्ड स्टैंजा में नॉट 1 बार बार रिपीट हुआ है, तो वहाँ पे भी रिपीटिशन यूज हुआ है। और लास्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन आप पूरे ही पोयम में पाओगे। और दोस्तों अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस थोड़ा डीप में जानना है, टेक्निक समझना है, उनको याद रखने की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से इस पोयम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।